नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिकोड में आपका स्वागत है, जहां हम भारतीय और वैश्विक बाजारों की असली और अनबायस तस्वीर आपके सामने रखते हैं। हमारा वादा हमेशा की तरह एकदम साफ है, आपको बाजार की सच्ची तस्वीर दिखाना, बिना किसी शोर शराबे या हाइप के, ताकि आप भरोसे के साथ अपने फैसले ले सकें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि बाजार एक जगह क्यों रुका रहा, फिर उन ताकतों को देखेंगे जो इसे खींच रही थीं। ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है वो भी जानेंगे, और आखिर में एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान और कौन से सेक्टर्स पर नजर रखनी है उस पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की जो सबसे बड़ी कहानी है वो ये है कि बाजार पूरी तरह से एक रेंज में फंसा हुआ था। न तो कोई जबरदस्त तेजी थी और न ही कोई बड़ा दबाव, बस एक ठहराव। आप खुद इन आंकड़ों को देखिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लगभग सपाट बंद हुए हैं। ये नंबर्स साफ साफ बता रहे हैं कि बाजार एक होल्डिंग पैटर्न में है, सांस रोके हुए और किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। अब सवाल उठता है कि बाजार इस तरह सुस्त क्यों था? इसका सीधा सा जवाब है, एक जबरदस्त रस्साकशी चल रही थी। एक तरफ से बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश हो रही थी, तो दूसरी तरफ से उसे नीचे लाने का दबाव था। और ये रस्साकशी कुछ ऐसी थी। एक तरफ आईटी सेक्टर, जो एक्सेंचर के अच्छे नतीजों के दम पर बाजार को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सन फार्मा और टाटा स्टील जैसे दिग्गज स्टॉक्स ने ऐसा दबाव बनाया कि सारी की सारी बढ़त खत्म हो गई। अच्छा, इस बीच बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे थे? एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने मिलकर लगभग 2000 करोड़ की खरीदारी तो की है। ये एक अच्छी बात है, पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये खरीदारी आक्रामक नहीं है। मतलब साफ है, स्मार्ट मनी भी अभी थोड़ा सतर्क है, सपोर्ट दे रहा है, पर कोई बड़ा दांव नहीं खेल रहा। और ये सतर्कता आ कहाँ से रही है? जवाब है ग्लोबल मार्केट से। अमेरिका में टेक स्टॉक्स पर हाई वैल्यूएशन का दबाव बना हुआ है और सबकी नजरें टिकी हैं कल होने वाली बैंक ऑफ जापान की मीटिंग पर। अगर वहां ब्याज दरें बढ़ीं तो उसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ सकता है। इन्हीं सब मिले जुले संकेतों की वजह से बाजार एक जगह पर अटक गया है। चलिए अब थ्योरी से हटकर सीधे डेटा पर चलते हैं। देखते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या कहानी सुना रही है, क्योंकि आप जानते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। यहां तस्वीर बिल्कुल साफ है। ऑप्शन राइटर्स ने मानो एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ऊपर 26,000 के लेवल पर एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी गई है और नीचे 25,800 पर एक ठोस फर्श बना दिया गया है। निफ्टी फिलहाल इन्हीं दो लेवल्स के बीच में कैद है। और इस बात को और पुख्ता करता है निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, जो है 0.98। जब भी पीसीआर 1 के आसपास होता है ना, तो इसका सीधा मतलब है कि बाजार में न तो बुल्स की चल रही हैं न बेयर्स की, एकदम न्यूट्रल माहौल है। लेकिन हाँ, अगर बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ मामला थोड़ा अलग है। ये अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है, जो एक कमजोरी का संकेत है। और डेटा साफ साफ सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, मतलब हर उछाल पर बिकवाली का दबाव आ सकता है। तो ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि बाजार क्यों रुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये ठहराव टूटेगा कैसे और कब? चलिए इसका नक्शा देखते हैं। ये लेवल्स, इन्हें आप बाजार का युद्ध क्षेत्र समझ लीजिए। निफ्टी के लिए 25,700 का जोन एक मजबूत सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 26,000 की वो दीवार है जिसे पार करना जरूरी है। असली लड़ाई इन्हीं लेवल्स पर होने वाली है। तो यहाँ से आगे 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला, अगर बैंक ऑफ जापान का फैसला बाजार को अच्छा लगा तो हम निफ्टी को 26,180 की ओर जाते हुए देख सकते हैं। दूसरा, अगर फैसला उम्मीद के खिलाफ आया तो 25,400 तक की गिरावट भी आ सकती है। और तीसरा रास्ता ये है कि अगर कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आया तो बाजार इसी छोटे से दायरे में घूमता रहेगा। अच्छा, इतनी सारी एनालिसिस के बाद अब बात करते हैं एक्शन की। कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है और सबसे जरूरी, कहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठना है। निफ्टी के लिए प्लान सीधा है। 25,700 के पास खरीदारी का मौका बन सकता है, पर कंफर्मेशन के बाद ही, या फिर 25,950 के ऊपर अगर बाजार कम से कम आधा घंटा टिकता है तो तेजी आ सकती है। और हाँ, 25,850 से 25,950 का जो जोन है वो एक नो ट्रेड जोन है, वहां जाल में फंसने से बचना है।
बिल्कुल ऐसा ही प्लान बैंक निफ्टी के लिए है। 58,700 एक बहुत जरूरी सपोर्ट है। यहाँ से खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है और ऊपर की तरफ 59,500 के लेवल को पार करने के बाद ही कोई असली मजबूती आएगी। इन दोनों लेवल्स के बीच में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट। ऐसे बाजार में ओवर लीवरेजिंग से बिल्कुल बचें। एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन कभी भी आ सकता है। अपनी पोजीशंस को हेज करना बहुत जरूरी है और बिना कंफर्मेशन के कोई भी ट्रेड न लें। चलिए अब आखिर में एक नजर डालते हैं कि कौन से सेक्टर्स में ताकत दिख रही है और कहाँ कमजोरी है। देखिए, इस समय बाजार की ताकत कुछ ही सेक्टर्स में है। आईटी सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम लगातार बना हुआ है। दूसरी तरफ पीएसयू बैंकों में बिकवाली का दबाव है और सबकी नजरें हैं रिलायंस पर, जो एक बहुत ही जरूरी लेवल पर खड़ा है। इसका अगला कदम पूरे बाजार की दिशा तय करेगा। तो हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, बाजार के इस ठहराव को कौन तोड़ेगा? बैंक ऑफ जापान का फैसला या फिर अमेरिका से आने वाले महंगाई के आंकड़े? जो भी हो, आने वाले दिन एक्शन से भरपूर होने वाले हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड और सच्चा बाजार विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही डेटा पर आधारित विश्लेषण लाते रहेंगे। बाजार को समझिए, घबराइए नहीं और हमेशा सोच समझकर फैसले लीजिए। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।